नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं भारतीय संविधान की टॉप 30 प्रश्न। पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोगों को वीडियो जल्द मिलेगी देखने को। और इसमें टॉप 30 संविधान के सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी के सभी वन लाइनर हैं। परीक्षा की दृष्टि से कम समय के अंदर टॉप 30 सिलेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जो है अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी प्रश्न सभी के सभी इसमें हैं। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ठीक है, तो संविधान में लगा समय पूछा गया है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? ठीक है, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये यूपी शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक लेवल का हुआ था 2019 में पेपर, उसमें ये पूछा गया था। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संविधान के ये अंग हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दें, ये संसद बनाते हैं। ठीक है, तो संविधान के 3 अंग कौन कौन से हो गए? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर बताया जाए, ठीक है, तो भारत का है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या बतानी कितनी है? तो मौलिक अधिकार हैं 6। पहले 7 थे, प्रेजेंट टाइम पर कितने हो गए? 6 हैं। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है किसमें दिया गया? अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? ठीक है, हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगा था। हमारे देश में पहली बार लगा था। पहली बार किस राज्य में? पंजाब में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा, रूस। ठीक है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? ठीक है,
तो किन शब्दों से शुरू हुई है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? याद रखिएगा, सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया और भारत के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोगों को याद रखना है आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य? ठीक है, 1/3 सदस्य। ठीक है, हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो ठीक है, याद रखिएगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो बताना है आंसर ब्रिटेन। तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा 12। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52 में की गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21 का में बताया गया है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार किस में बताया गया है? अनुच्छेद 21 का में। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 याद रखिएगा। इस तरीके से टॉप 30 जो भी हमारे सिलेक्टेड प्रश्न थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।